देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एक चैप्टर है एनसीईआरटी बायोलॉजी का, क्लास 11th का। उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखिए, हम लोग क्या पहले पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू को पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद आगे पढ़ते पढ़ते आगे चलेंगे। फिर देखिए, मस्कुलर टिश्यू जो होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं उसका पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला पहला क्या है, मायोलॉजी जो होता है। मायोलॉजी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, ओरिजिन। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्मल होता है। मीजोडर्मल मतलब बीच की, मिडिल मिडिल लेयर को क्या कहते हैं, मीजोडर्मल बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए, 40 और 50% ऑफ बॉडी वेट क्या है, मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। हमारे शरीर में 40 या 50% जितना भी वेट होता है, मस्कुलर टिश्यू उतना पाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स ने, प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। मसल्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसकी 4 प्रॉपर्टी होती है। पहला देखिए क्या होती है, पहला होता है एक्सेप्टेबिलिटी होता है, और दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है। फिर तीसरा क्या होता है, एक्सटेंसिबिलिटी होता है, और चौथा क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। देखिए, हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में इसके पढ़ लिए। फिर इसके बाद देखिए, इसके क्या है, मसल्स जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, कार्डियक मसल्स। दूसरा क्या होता है, स्मूथ मसल्स। और तीसरा क्या होता है, स्केलेटल मसल्स। देखिए, पहले हम लोग कार्डियक मसल्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, कार्डियक मसल्स जो होता है, इसके बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, कार्डियक मसल जो होता है क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है जिसको हम अपने आप से कंट्रोल ना कर सके, उसको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। फिर देखिए, इनवॉलेंट्री हो गया, और क्या, स्ट्रेटेड होता है। ये क्या होता है, कार्डियक मसल जो होता है क्या, स्ट्रेटेड होता है और ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड होता है, और क्या होता है, कार्डियक मसल्स क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। मतलब इसकी शाखाएं होती हैं अलग अलग सी। फिर इसके बाद, और ये क्या होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। यूनि न्यूक्लिएटेड मतलब इसके पास एक केंद्रक पाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, और गैप जंक्शन होता है। इसमें क्या होता है, कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं सब। गैप जंक्शन का कार्य क्या होता है, आयंस और मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करना, गैप जंक्शन का कार्य होता है। फिर उसके बाद देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर अगली पॉइंट क्या है, फाउंड ओनली इन हार्ट। कार्डियक मसल्स जो होती है खाली हार्ट में पाई जाती है। हार्ट मतलब हृदय में पाई जाती है। फिर उसके बाद देखिए, कार्डियक मसल्स मॉडिफाइड होकर नोडल टिश्यू बनाती है। कार्डियक मसल जो होती है ये मॉडिफाइड होकर क्या बनाती है, नोडल टिश्यू बनाती है। अब देखिए, कार्डियक कार्डियक जो मसल्स थी इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं अच्छे से। अब चलते हैं अगले पे, स्मूथ मसल्स पे। देखिए, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स भी जो होता है ये भी क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। इसको भी हम अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं करा सकते हैं। जैसे पल्पिंग ऑफ आईज, जो हमारी जो होती है आंख क्या होती है, बंद हो रही है और खुल रही है ना, ये क्या हो गया, इनवॉलेंट्री का एग्जांपल हो गया। फिर देखिए, नॉन न्यूक्ली एंड नॉन स्ट्रेटेड होता है। स्मूथ मसल जो होता है क्या, नॉन स्ट्रेटेड होता है। और फिर इसके बाद देखिए, स्मूथ मसल्स क्या होता है, स्मूथ मसल्स भी क्या होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। इसके पास भी एक केंद्रक पाया जाता है, और इसका शेप जो होता है स्पेंडल शेप होता है, और फ्यूजिफॉर्म भी उसको बोलते हैं। और इसका जो होता है टेपर एट इंड, इसका टेपर होता है, मतलब देखिए टेपर मतलब ऐसे होता है, और एंड और थिक इन मिडिल, बीच में जो होता है मोटा होता है स्मूथ मसल्स का शेप। देखिए, और इसमें क्या प्रेजेंट इन इंटरनल होलो ऑर्गन्स। इंटरनल होलो ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। पहला क्या, कहाँ पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन में। दूसरा ब्लड वेसल्स में। तीसरा यूरेटर्स में ने। फिर चौथा क्या हो गया, यूरेनरी ब्लेडर। और पांचवा क्या हो गया, स्टोमच में पाया जाता है। और छठवां क्या हो गया,
एरेक्टर पीली मसल्स ए हेयर फॉलिकल्स, ये जो होता है एरेक्टर पीली मसल्स होता है हेयर फॉलिकल्स को अटैच करती हैं। फिर उसके बाद देखिए हम लोग क्या है तीसरे पे आते हैं स्केलेटल मसल्स पे। स्केलेटल मसल्स के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। स्केलेटल मसल्स में ये जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसके पास एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और ये क्या होता है वॉलेंट्री होता है, इसको हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा सकते हैं। दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, हम अपने इच्छा अनुसार कार्य करा सकते हैं स्केलेटल मसल से। जैसे जैसे देखिए मेरा हाथ है, हाथ से हम लिख रहे हैं अपना कार्य करा रहे हैं ना, ये क्या हो गया ये जो इसका एग्जाम्पल हो गया स्केलेटल मसल्स का एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद देखिए अगली पॉइंट क्या, आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज इट अटैच टू बोन थ्रू टेंडन। जो होती है क्या होती है स्केलेटल मसल्स होती है कार्य करती है बोन को हड्डियों को जोड़ने में टेंडन के थ्रू। फिर उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बाइसेप्स मतलब भुजाएं, फिर नेक मतलब गर्दन हो गया। फिर देखिए अगली पॉइंट क्या है हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एक कार्य क्या कराती है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कार्य कराती है। जैसे हम चल रहे हैं, हम लोग चलते हैं, ये किसके कारण चलते हैं स्केलेटल मसल्स के कारण ये चलते हैं। और मूव कराते हैं हाथ को ऐसे ऐसे चलाते हैं किसके स्केलेटल मसल्स के थ्रू कराते हैं। फिर इसके बाद देखिए हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन और हीट जनरेट होता है, स्केलेटल मसल से ही हीट जनरेट होता है और स्टोरेज भी होता है। अब देखिए पॉइंट है नोटेड है, देखिए हम लोग इसको जानते हैं जान लेते हैं BMT, इसका याद करने का तरीका है। बी से क्या हो गया बोन अटैच्ड विथ मसल्स, एम से क्या हो गया मसल्स, टी से मतलब टेंडन। बोन और मसल्स को जोड़ने का कार्य कौन करता है टेंडन करता है। फिर BBL इसका ट्रिक है, ये क्या है बोन टू बोन, बोन से बोन को जोड़ने का कार्य क्या करता है लिगामेंट करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कहीं गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। ओके बाय।